तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। ठीक है, यूरिन का जो फार्मेशन होता है आप जानते हैं कि फिल्ट्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है जो धीरे धीरे कंसंट्रेट होता है। तो ये चीज़ कैसे होती है, और इस मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म ऑफ नेफ्रॉन्स एंड वासा रेक्टा। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूरा बना हुआ है, इसमें ये हेनले लूप है, हेनले लूप की ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो सैल्यूट यहाँ पे मौजूद है, फिल्ट्रेट मौजूद है इसके अंदर, इसमें नीचे की तरफ जाने पर आपको पता है कि जो डिसेंडिंग लिंग है वो वाटर के लिए परमेबल होती है। तो इसमें से धीरे धीरे वाटर बाहर को आता है जिससे इसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। तो कंसंट्रेशन या आप कह लें ऑस्मोटिक प्रेशर इसका बढ़ता जाएगा। तो जो प्रेशर यहाँ पे 300-400 मिली ऑस्मोल पर लीटर था वो नीचे आते आते 1200 ml 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें से वाटर स्क्वीज आउट होता चला जाता है, बाहर को चला जाता है, इंटरस्टिशियम सेल्स में चला जाता है, या उनके इंटरस्टिशियम आप कर लें तो वहाँ चला जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे इसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाता है। और फिर जब ये रिटर्न होगा यहाँ ऊपर को, तो इसमें क्या होगा, ये जो आपका एरिया है, ये जो रीजन है, ये साल्ट के लिए परमेबल होता है। तो साल्ट के लिए परमेबल होने से इसमें जब मूवमेंट होगा फिल्ट्रेट के ऊपर की तरफ तो सोडियम क्लोराइड इसमें से बाहर आएगा और थोड़ा बहुत यूरिया इसके अंदर जाता है इसमें। तो कहने का मतलब जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको मेंटेन करने वाला कौन सा फैक्टर है, कौन सा साल्ट है, वो NaCl और यूरिया है जो कि इस ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। और ये जो ऊपर का रीजन है ये कार्टेक्स रीजन है, नीचे का ये जो रीजन है मेडुला है। तो कार्टेक्स से मेडुला की तरफ जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ता जाता है, और मेडुला से जब वापस हम कार्टेक्स की तरफ आते हैं तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता जाता है। तो इस तरह से NaCl is transported by ascending limb of Henle which is exchanged with descending limb of vasa recta। तो अब ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे से जो वाटर निकला, इसके बाद यहाँ जब ये वापस रिटर्न हो रहा है इधर तो क्या होगा, यहाँ से सोडियम क्लोराइड निकलेगा। तो काउंटर करंट वर्ड क्यों आया? क्योंकि इसमें इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, इस तरफ को नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है, इसमें ऊपर की तरफ हो रहा है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं काउंटर करंट। तो काउंटर करंट होने की वजह से और NaCl और यूरिया के डिफरेंट कंसंट्रेशन होने की वजह से, डिफरेंट रीजन की डिफरेंट परमिएबिलिटी होने की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि इधर नीचे जाएंगे जब हेनले लूप में डिसेंडिंग लिम्ब में देखेंगे तो वाटर स्क्वीज आउट होता है, जब असेंडिंग लिम्ब में जाएंगे तो सोडियम क्लोराइड इसमें से बाहर होता है। और इस सोडियम क्लोराइड को कौन एक्सेप्ट करता है? इसको एक्सेप्ट करता है ये जो वासा रेक्टा नीचे की तरफ जा रहा है, मेडुला की तरफ जा रहा है, ये उसमें आ जाता है, उसके अंदर जाता है। तो इससे क्या होता है, यहाँ का जो सोडियम क्लोराइड है वो आता है वासा रेक्टा में। तो वासा रेक्टा में जो ब्लड बढ़ रहा है उसका कंसंट्रेशन, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने लगता है। तो वो भी नीचे मेडुला में आते आते उसका जो कंसंट्रेशन है वो 300 से 1200 हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले फिल्ट्रेट आएगा तो इसमें से वाटर स्क्वीज आउट होगा, जब वाटर आएगा तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फिर ये फिल्ट्रेट ऊपर को जाएगा, असेंडिंग लिम्ब में जाएगा, तो यहाँ पे फिर इसमें से सोडियम क्लोराइड बाहर आएगा। तो सोडियम क्लोराइड के बाहर आने से फिर वापस से उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो जाएगा, यानी जो 300 था वो वापस से 300 हो जाएगा, 300-200 होते हुए ये फिर कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। अब यहाँ पे ये जो सोडियम क्लोराइड रिलीज हो रहा है इसको एब्जॉर्ब करता है ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग लिम्ब, और फिर जब ये रिटर्न होगा ऊपर को जाएगा तो फिर ये सोडियम क्लोराइड को बाहर निकालता है, यानी एक बार ये एब्जॉर्ब करेगा और दोबारा निकालेगा। तो जब ये सोडियम क्लोराइड को एब्जॉर्ब करने के बाद जब फिर से बाहर निकालता है तो इसका भी कंसंट्रेशन जो 300 से 1200 हुआ था वो वापस से 300-400 पर आ जाता है। और अब ये जो सोडियम क्लोराइड है ये कहाँ जाता है? ये सोडियम क्लोराइड अब ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसमें आ जाता है, इसके टिश्यूज में आ जाता है। नेफ्रॉन के बाहर जो ये टिश्यूज हैं वहाँ पे ये सोडियम क्लोराइड इकट्ठा होता है। अब इस मीडियम में यहाँ पे सोडियम क्लोराइड इकट्ठा होने से यहाँ का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इस पूरे रीजन का वो हाई हो जाता है। तो हाई होने की वजह से क्या होगा कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट यहाँ पे रिटर्न हो रही है इसमें से अब क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होने की वजह से इसमें से वाटर बाहर को निकलने लगेगा, क्योंकि इधर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इस कलेक्टिंग डक्ट्स में जो एक्स्ट्रा वाटर चला गया है वो अंदर को आएगा, इसमें इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाएगा। तो इस तरह से यूरिन जो है वो कंसंट्रेट हो जाएगा। तो ये एक पूरी प्रोसीजर है जिससे कि यूरिन को कंसंट्रेट किया जाता है, और इसको हम लोग
चूँकि एक स्पेसिफिक मैनेजमेंट है, इसमें एक बार इस डायरेक्शन को जा रहा है, फिर एक बार इस डायरेक्शन को, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। और इसमें आप हमेशा यह ध्यान रखिए कि जो मेडुलरी रीजन है या मेडुलरी रीजन में या नीचे की तरफ अंदर की तरफ जब भी जाएंगे तो इन रिस्पेक्ट टू कार्टेक्स इस जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ग्रेडियंट है, वो हाई होता है। तो इधर का अगर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट हाई होगा तो यहाँ जो वाटर, अब जो कलेक्टिंग डक्ट जो यहाँ से पास होगी, इसमें से वाटर बाहर को निकल जाएगा और यूरिन जो है कंसनट्रेट होता चला जाएगा। तो इसीलिए अब देखते हैं कि यूरिन कितना होता है, फिल्ट्रेट बहुत ज़्यादा होता है, जबकि यूरिन करीब उसका जो है कि 1.5 से 2 लीटर ही पूरा हो पाता है 24 घंटे के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये एक मैकेनिज्म है जिसमें कि पूरी प्रोसीजर होती है। तो एक बार इसको हम लोग रिवाइज करते हैं फिर से। तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन पे काफ़ी अमाउंट बनता है और आपको पता है जितना फिल्ट्रेशन होता है उसका करीब 10% ही यूरिन फॉर्मेशन करता है। और ये फिर इसमें आएगा हेनले लूप में। हेनले लूप में क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले वाटर इसमें से बाहर को जाएगा। जब वाटर जाएगा तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसनट्रेशन बढ़ता जाएगा। मेडुलरी रीजन में जैसे जैसे जाएगा ये हेनले लूप, वैसे वैसे इसका कंसनट्रेशन बढ़ता जाएगा। वापसी के समय ये सोडियम क्लोराइड को बाहर निकालता है। जब सोडियम क्लोराइड को भी बाहर निकाल लेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है या जो कंसनट्रेशन है वो कम होता जाएगा। तो फिर वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगा और ये फिर चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। अब यहाँ पे जो ये सोडियम क्लोराइड रिलीज हुआ है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा सबसे पहले इस वासा रेक्टा में। और वासा रेक्टा में जाने के बाद फिर इसका वासा रेक्टा के अंदर अब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, फिर ये नीचे को जाएगा, फिर ये जब रिटर्न होगा तो फिर ये सोडियम क्लोराइड को रिलीज करेगा। तो जब सोडियम क्लोराइड को रिलीज करेगा तो ये जो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे रिलीज हो रही है वो कहाँ आएगी, इस चारों तरफ जो टिश्यूज हैं, इंटरस्टिशियल रीजन है, इसके अंदर आ जाएगा। और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो वापस से 300 यहाँ हो जा रहा है। अब जो ये NaCl इसमें रीजन में आ जाता है, खास करके मेडुला रीजन में, इनर मेडुला रीजन में सबसे हाई कंसंट्रेशन होता है। यानी इनके जो टिश्यूज हैं इनके बीच में भी NaCl होता है। और उसकी वजह ये है कि जो ये कलेक्टिंग डक्ट यहाँ से पास हो रहे हैं डिफरेंट, तो उसमें से वाटर को फिर ये ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होने की वजह से बाहर रिलीज कराएगा, जिससे यूरिन आपका कंसनट्रेट हो जाएगा। तो ये एक काउंटर, एक बार इस डायरेक्शन में हो रहा है, एक बार इस डायरेक्शन में, तो एक काउंटर करंट मैकेनिज्म है। करंट का डायरेक्शन अपोजिट है दोनों में, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ये जो होता है हेल्प करता है, काउंटर करंट मैकेनिज्म किस में हेल्प करता है, इस रीजन में जो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है उसको, जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है, इसमें एक ऑस्मोलैरिटी या कह लें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करता है। तो इस तरह से कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन कंसंट्रेट होकर के और फिर वो चला जाता है पेल्विस से होते हुए, यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये पूरी प्रोसीजर है जिसके थ्रू यूरिन को, फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करके यूरिन के फॉर्म में किडनी से बाहर निकाला जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ हम और देखते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, जो इसका जो थिन सेगमेंट है, असेंडिंग लिम्ब है, इसमें ये एब्जॉर्ब होता है और फिर वो यूरिया जो है वापस से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में रिटर्न कर दिया जाता है। माने इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कुछ यूरिया असेंडिंग लिम्ब में आता है और बाद में वो यूरिया कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं, इसके जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है, उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि जो जब यहाँ पे ये NaCl निकल रहा है तो बिल्कुल से ये ड्रॉप ना होने पावे, इसीलिए थोड़ा सा यूरिया इसके अंदर जाता है और जो कि बाद में कलेक्टिंग डक्ट से बाहर जाते समय, अब यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट ये बाहर को जा रही है तो उससे वापस से वो रिलीज होता है। तो ये सारा जो यूरिया NaCl का जो एक्सचेंज हो रहा है, वाटर का एक्सचेंज हो रहा है, ये इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए है। इतना आप याद रखिए कि कार्टेक्स रीजन में हमेशा ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, जबकि मेडुलरी रीजन में हाई होता है। तो इधर से इधर को कंसंट्रेशन हमेशा बढ़ता जाता है।